हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम आज स्ट्राइक प्राइस के बारे में जानने वाले हैं। तो स्ट्राइक प्राइस इज द सेट प्राइस एट विच एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बाउट और सोल्ड व्हेन एक्सरसाइज्ड। और अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो ये एज अ एक्सरसाइज जो है प्राइस होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी चीज़ का होता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और इसमें इंक्लूडेड एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, आखिर ये सब क्या होते हैं, कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिसे हमें चुनना चाहिए। ठीक है, अगर स्ट्राइक प्राइस आप समझ गए तो ऑप्शन ट्रेडिंग की अच्छे से आप समझने के बाद आपकी मुश्किल जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। इट मीन्स कि एफ&ओ में आपका कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को यूज़ करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए बात करने वाले हैं हम कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। एक फिक्स्ड प्राइस होता है जिस पर कि ऑप्शन बायर फ्यूचर में शेयर या इंडेक्स को देख करके बाय या सेल करते हैं या एग्जीक्यूट हो जाता है एज ए फिक्स प्राइस पे। आपने कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में अगर कोई प्राइस फिक्स कर लिया है तो आप उसी प्राइस के आसपास या उस प्राइस पर आप उसे सेल कर सकते हो, एग्जीक्यूट वो खुद हो जाएगा। अब हम जानेंगे कैसे कि ये वर्क कैसे करता है। तो अगर मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं हम टाटा मोटर्स का। ठीक है, अगर आपका प्राइस अभी 1000 चल रहा है टाटा मोटर्स का, तो ये एज ए इसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। जो मतलब रिसेंट में मार्केट में आपका जो भी प्राइस चल रहा होता है, प्राइस मूवमेंट वगैरह, वो ऑन द स्पॉट वो स्पॉट प्राइस आपका कहलाता है। कॉल ऑप्शन में उसे कैसे करेंगे, आपको बाई करने का राइट होता है इसमें। ठीक है, आपने अगर 1050 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदा है और इसका प्रीमियम फीस आपने 20 रुपीज़ दे रखा है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस लेने के लिए आपने 20 रुपीज़ और प्रीमियम प्राइस दिया है। तो अगर इस एक्सपायरी डेट पर इसका टाटा मोटर्स का जो प्राइस होगा 1050 के अगर ऊपर जाएगा तो आप इसे 1050 पर खरीदने का राइट रखते हैं। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर भी जाता है तो जितना आपने प्राइस आपने फिक्स कर रखा है उस पर आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर ये 150 में चला गया तो स्ट्राइक प्राइस इसका 1050 है और आप इसे उतने में ही बेच करके, यानी कि 1150 में ही सेल करके आप प्रॉफिट ले सकते हो। अगर लॉस में जाता है यानी कि 950 में चला गया तो केवल आपका प्रीमियम जो 20 रुपीज़ आपने लगाया है केवल वो आप लॉस होगा आपका। तो आपका ऑप्शन इसमें यूज़ नहीं आपका होगा। अब बात करते हैं हम पुट ऑप्शन के बारे में। पुट ऑप्शन में अगर स्ट्राइक प्राइस आपने 950 का लगा रखा है और प्रीमियम आपने 20 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है, तो अगर आपका प्राइस 850 के अराउंड में जाता है तो मार्केट गया तो आपने शेयर क्या किया, 950 पे स्ट्राइक प्राइस पे आप बेच सकते हो, यानी कि आपका 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो पूरे अगर वीडियो में देखें स्ट्राइक प्राइस के बारे में तो स्पॉट प्राइस आपका शेयर या इंडेक्स का लाइव मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो प्राइस आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक चुना गया है। आपने उस फिक्स प्राइस पे मतलब खरीदा बेचा तो वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका ये स्ट्राइक प्राइस। प्रीमियम क्या होता है कि ऑप्शन खरीदने के लिए जो पैसा आप सेलर को देते हो, यानी आपने जो 20 रुपीज़ दिया या 50 रुपीज़ दिया या जितना उनका फिक्स अमाउंट होता है आपने दिया उसको बुक करने के लिए, वो आपका प्रीमियम हो जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के बारे में। तो आपके सामने इमेज शो हो रहा होगा। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर होता क्या है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल्स में और समझेंगे। ठीक है, एटीएम एट द मनी, आईटीएम इन द मनी एंड ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। इसके डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। इसी तरह चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।